बड़ी खबरों पर। सट्टेबाजी को वैध करने की तैयारी में खेल मंत्रालय फिक्की के मुताबिक सालाना 20,000 करोड़ का होगा कारोबार। आज वाराणसी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। इंटरमीडिएट पास छात्रों को बांटेंगे लैपटॉप। अखिलेश सरकार ने बनाई नई योजना। प्रदेश के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने की तैयारी। मथुरा में पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी धांधलेबाजी आई सामने। नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा निर्माण कार्य। आज अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा लगाएंगे जनता दरबार। विकास कार्यों को लेकर करेंगे समीक्षा। बहुत जल्द सट्टेबाजी की लगाम कसने की बजाय उसे ढीली छोड़ने का विचार किया जा रहा है। अगर खेल मंत्रालय की मंशा पूरी हुई तो जल्द ही देश में सट्टेबाजी वैध हो जाएगी। मंत्रालय का मानना है कि मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए यही सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा करने से 30 खरब रुपए का कारोबार सरकारी नियंत्रण में आ जाएगा। फिक्की की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को सट्टेबाजी से सालाना 20,000 करोड़ का फायदा होगा। तो सट्टेबाजी को वैध करने की बात कही जा रही है। 20,000 करोड़ का सालाना खेल मंत्रालय को फायदा होगा, तो इसीलिए ये कवायद की जा रही है। अब कोशिश की जा रही है कि सट्टेबाजी को वैध कर दिया जाए। इससे कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। बात करेंगे यूपी के। यहाँ के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज वाराणसी में इंटरमीडिएट पास छात्र छात्रों को लैपटॉप बांटेंगे। उनके साथ लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव भी रहेंगे। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री आज सुबह 9:30 बजे वाराणसी पुलिस लाइन में उतरेंगे, जहां से वो कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। बात करेंगे मथुरा की। यहाँ के लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार और सड़क निर्माण में घोटाले का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ पिछले महीने 31 करोड़ रुपए के ठेके भी करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आने के बाद एक बार फिर सड़क निर्माण के 20 करोड़ रुपए के ठेके में करोड़ों रुपए का बंदरबाट हुआ है। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको बताते हैं। सड़क को बड़ी आसानी से अपने हाथ से उखाड़ कर दिखाते और पीडब्ल्यूडी मुर्दाबाद के नारे लगाते ये लोग सौंख गोवर्धन मार्ग पर पेठा गांव के रहने वाले हैं। ये सभी पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन के खिलाफ अपने आक्रोश को जाहिर कर रहे हैं। इन लोगों के आक्रोश की वजह सौंख से गोवर्धन कस्बे को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण में बरती जा रही अनियमितता है। इस सड़क को बनाने में करोड़ों रुपए का बंदरबाट हो गया, जिसे खुद इस सड़क का निर्माण कराने वाली संस्था पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार फर्म ने अंजाम दिया है। दरअसल पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की मिलीभगत के चलते 20 करोड़ रुपए के इस ठेके में फर्म की ओर से न सिर्फ मानकों की अनदेखी की जा रही है, बल्कि खुलेआम घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये मथुरा सौंख से लेके गोवर्धन का मार्ग जो निर्माण किया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनवाया जा रहा है। इसमें भाई भतीजेवाद और अपने रिश्तेदारों को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने ठेके दे दिए। उसकी वजह से आज जो रोड बन रहा है, इसमें दूर दूर तक पूरे मानकों का खुले में खिलवाड़ किया जा रहा है। मानकों का कहीं पालन नहीं किया जा रहा है। आगरा के पास इनका हॉट मिक्स प्लांट है, वहां तक आने में टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अगर आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो लेयर की जो पकड़ आनी है वो उपयुक्त नहीं आ पाती है, जो जितनी आनी चाहिए। दूसरे हम अभी ये गिट्टी हाथ में लेके देख रहे हैं, इनमें सभी में मिट्टी के तेल की बदबू आ रही है। तारकोल इनमें ना के बराबर मात्रा में काला तेल और मिट्टी का तेल घोल के ये मिलाया हुआ है। मानकों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के करीबी रिश्तेदार हैं इसके ठेकेदार, जो बिल्कुल मानकों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं और इसमें बिल्कुल काले तेल का प्रयोग हो रहा है, गोल तार का कहीं प्रयोग नहीं हो रहा है। ये अपने आप सड़क उखड़ रही है। कोई वाहन अगर निकल जाता है तो सड़क में गड्ढे हो जाते हैं। पीडब्ल्यूडी ने पिछले करीब 6 साल में जर्जर हो चुके सौंख गोवर्धन मार्ग के हालात को देखते हुए 20 करोड़ रुपए का टेंडर दिसंबर में जारी किया था। इस टेंडर के लिए मथुरा के कई फर्मों ने आवेदन करने के बावजूद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने ये टेंडर विभाग के मंत्री शिवपाल यादव के बेहद करीबी रिश्तेदार
मोहित यादव की फर्म श्यामा कंस्ट्रक्शन को आवंटित किया गया। काम शुरू होने के साथ ही इस फर्म ने पीडब्ल्यूडी की मिलीभगत से इस सड़क के निर्माण में धांधलेबाजी शुरू कर दी। नियमानुसार साइट से अधिकतम 40 किलोमीटर दूर हॉट मिक्स प्लांट होने के नियम को ठेंगा दिखाते हुए फर्म आगरा में स्थित हॉट मिक्स प्लांट से मिक्सर तैयार कर यहाँ लाती थी, जिससे सड़क पर लेयर डालते वक्त इस मिक्सर का 100 डिग्री से ज्यादा तापमान होने से मानव को पूरा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में लेयर के जल्दी उखड़ने की संभावना बनी रहती है। साथ ही इस मिक्सर की सड़क पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए जिस इमल्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी मिलावटी है। मिक्सर में डामर और साथ ही लेयर की मोटाई भी मानक के अनुरूप नहीं रखी जा रही। यही वजह है कि तैयार होने के कुछ दिन बाद ही सड़क उखड़ना शुरू हो गई। कोई भी इसे आसानी से अपने हाथों से ही उखाड़ सकता है। मानकों की इन तमाम अनदेखी के बावजूद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को अपने निजी स्वार्थ के चलते इसमें कोई भी अनियमितता नजर नहीं आ रही और वो सड़क निर्माण का काम पूरी तरह से मानकों के अनुरूप होने की बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, काले तेल में केरोसिन मिलाकर प्रयोग नहीं किया जाता। इमल्शन है, इमल्शन को आप चेक कराएं। इमल्शन की बिल्कुल सही प्रॉपर्टीज है। ये हम लोग हिमकोल है जगह कंपनी है उससे लेकर जो ऑथराइज्ड है और बिल्कुल मानक के अनुसार ही उसमें हम लोग प्राइम कोड डाल रहे हैं। सारे जितना भी काम हो रहा है सब मानक के अनुरूप हो रहा है। जहाँ तक प्लांट की बात है, याद लगे कि प्लांट को आस पास नहीं है, प्लांट 50 किलोमीटर दूर तक हो सकता है। मेन इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो हमारा मटेरियल है उसका प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। इसमें डिस्टेंस से ज्यादा मतलब सर्दी का मौसम है तो सर्दी में 50 किलोमीटर भी बहुत ज्यादा है, गर्मी का मौसम है तो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। मेन चीज है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा इसका करीब 150-155 डिग्री होना चाहिए जो हम मेंटेन कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल स्पेसिफिकेशन के अनुसार काम हो रहा है। 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही लगा हुआ है। ऐसा है हिमकोल का इमल्शन पड़ रहा है, उस पर कोई केरोसिन मिला के काला तिल नहीं डाला जा रहा है। जिस कंपनी के नाम से डेटा चल रहा है वो कंपनी में बहुत ज्यादा मेरी जानकारी नहीं है। मैं तो श्यामा कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही हूँ। मेरी जानकारी नहीं। मथुरा में सड़क निर्माण में हो रही ये धांधलेबाजी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई नई बात नहीं है। यहाँ आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। फिलहाल पीडब्ल्यूडी की इस कार्यशैली के चलते सौंख गोवर्धन मार्ग पर निर्माणाधीन ये सड़क धांधली की सड़क बनकर रह गई है। राजेंद्र चतुर्वेदी, के न्यूज, मथुरा। बड़े शहरों की तर्ज पर अब पूर्वांचल खासकर गोरखपुर में प्राइवेट कॉलोनियां और फ्लैट्स की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। यहां आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस अपार्टमेंट्स ग्राहकों को खासे लुभा रहे हैं। ऐसे में लोगों की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए रुद्र रियल एस्टेट प्रबंध तंत्र अब गोरखपुर में कदम रखने जा रहा है। यहां आयोजित एक समारोह में रुद्र रियल एस्टेट प्रबंध तंत्र ने ग्राहकों को कई स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दी। ये ग्रुप लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, इलाहाबाद और मुगल सराय में भी कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। रुद्रा फ्लैट बाजार के माध्यम से पहली बार हम लोगों ने गोरखपुर में एक प्रयास किया है और इस प्रयास में गोरखपुर के वासियों ने बहुत ही अच्छा सहयोग किया है। रियल एस्टेट क्षेत्र जो है पूरे पूर्वांचल में बहुत ही जबरदस्त तरीके से बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और जिस तरीके से जो विकास हो रहा है पूर्वांचल में उसको देख के ऐसा लगता है कि अभी इस क्षेत्र में बहुत ही संभावनाएं हैं विकास की। बहुत से लोग जो कि ज्वाइंट फैमिली में रहते थे अब वो सिंगल फैमिली में आ रहे हैं और सिंगल फैमिली के साथ साथ जो वो फ्लैट्स में जाते हैं तो 200-300 फ्लैट्स की जो एक साथ जो फैमिली बनती है तो वो एक परिवार बन जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे फ्लैट्स भी जो बिक रहे हैं उसके पीछे ये पर्पस और ये जो चीजें सामने देखी जा रही हैं कि परिवार बड़ा होता जा रहा है, घर उतना छोटा है, तो इस कारण से भी लोग जो है वो फ्लैट्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जहां तक कानपुर की बात करें या वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ की बात करें तो रुद्रा के सब तरफ बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। विशेष तौर पे कई प्रोजेक्ट्स वाराणसी में चल रहे हैं। इलाहाबाद में हमारा 2 प्रोजेक्ट चल रहा है। ट्विन टावर के नाम से न्यूबेरी रोड बटलर पैलेस पे लखनऊ में चल रहा है और कानपुर में डीपीएस कल्याणपुर के पास में हमारा रुद्रा ग्रीन्स का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हमको लगता है कि बहुत ही अच्छा है फ्लैट कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरी तरीके से।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द की वापसी। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए, वो बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए, जब त्वचा गुनगुनाए, तेरे रूप की धूप से रोशनी भी शर्माए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप त्वचा को बनाए कोमल और खूबसूरत। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। रंग चाहूं तेरे रंग में, तेरे अंबे सज चुकी है। हीरों से सजाकर आपको और खूबसूरत बनाते हैं लाला पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स, बिहाना रोड, कानपुर। समोसे, पकौड़ी, भुजिया और चाट, पूरी परोठे, कचौड़ियों की बारात, हर तरह के मजेदार भोजन का राज, स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप और स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप ऑयल। एगमार्क स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप। Anand Builders presents Dolphin Dwelling City, a home truly yours that matches your luxurious lifestyle with school, hospital, shopping mall and terrific recreational facilities. Dolphin Dwelling City, Kanpur. कहाँ लेके आया हमें लिए राजरतन, ये हमें किस काम का? अरे जिंदगी के रंग राजरतन के संग, भैया राजरतन के संग, राजरतन की तरजीह पार करें हमकी, हमारा प्रयास, आपका विश्वास। खबरों की भीड़ में आपकी खबर होगी सबसे आगे, सच और आपकी जिद आपके चैनल पर दिखेगी सबसे पहले। हम बनेंगे आपके साथी, क्योंकि हम हैं खबरों के सारथी। और अब बात एक अच्छी खबर की। लखनऊ से दिल्ली के लिए 1 जून से सुबह भी वॉल्वो बस शुरू हो जाएगी। सुबह लखनऊ से चलकर रात में ये बस दिल्ली पहुंचेगी और रात में ही दिल्ली से रवाना होकर अगले दिन लखनऊ आएगी। वाया कानपुर चलने वाली इस वॉल्वो बस का किराया 1292 रुपए होगा। क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव चौहान के मुताबिक बस के मार्ग का निर्धारण कर दिया गया है और इसकी समय सारणी जल्द घोषित कर दी जाएगी। आगरा में एतमादपुर दौरा के शाहदरा इलाके में एक बारूद के गोदाम में आग लग गई। गोदाम में भारी मात्रा में बारूद रखा था। आग इतनी भीषण थी कि धीरे धीरे आग की लपटों ने पूरे गोदाम को अपने कब्जे में ले लिया। आग को बुझाने के लिए दर्जन भर दमकल की गाड़ियां कई घंटों तक मशक्कत करती रहीं, जिसके बाद सुबह 4 बजे आग पर काबू पाया गया। सबसे ज्यादा गंभीर बात यह थी कि इस गोदाम और पेट्रोल पंप के बीच की दूरी महज 30 मीटर थी। और अपडेट जानने के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता अजेंद्र से। जी अजेंद्र, क्या स्थिति है वहां पर? आग बुझ चुकी है? सुलेखा जी, बता दें आपको कि ये जो आग है, ये आग पर भी काबू धीरे धीरे पाया गया है, लेकिन अभी आग धीरे धीरे सुलग रही है। लेकिन अब रात की बात यह है कि आग पर अभी काबू पा लिया गया है, लेकिन ये आग बहुत भयंकर थी। कल रात 9 बजे आग शाहदरा इलाके में एक आतिशबाजी की फैक्ट्री थी, यहाँ पर आग अचानक लगी और आग इतनी भयंकर थी कि यहाँ करीबन दर्जन भर गाड़ियां आई थी और रेंज के और अन्य जिले से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाने के लिए कहा गया था। और आग के साथ साथ बड़ी बात यह थी कि इससे महज 30 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप था। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को हटा दिया गया, वहां गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल डालने के लिए मना कर दिया गया और पेट्रोल पंप पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों द्वारा लगातार पानी डाला जा रहा था कि कहीं गर्मी के कारण यहाँ आग न लग जाए। और हाईवे नजदीक होने के कारण बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बहुत ही और एसडीएम एतमादपुर एक अचानक रात को 1:30 बजे इसमें विस्फोट हुआ, जिसकी दीवार गिरने के कारण एसडीएम एतमादपुर भी घायल हो गए। जी पुलका जी। जी अजेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है? पुलका जी, अभी स्थिति सामान्य सी होती चली जा रही है, क्योंकि काफी घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर धीरे धीरे काबू पा लिया गया है
और वैसी कोई खतरे की बात नहीं है। जी अजेंद्र, कुछ वजह पता चल पाई है कि आग लगी कैसे? अभी तक आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई है, लेकिन हाँ ये आग एक आतिश बारूद की